बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। 10 क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे और इसी क्वेश्चंस को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर देंगे। मतलब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं इस्लामिया बुक एजेंसी का आतर हूँ और ये मेरे क्लास 10 के नोट्स है। ये मैंने 10 क्लास के नोट्स भी लिखे हैं। ये इस्लामिया बुक एजेंसी में आपको मिल सकते हैं और यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है लेक्चरर असगरी। ठीक है, तो इस नाम को देख के आप लोग ये नोट्स ख़रीद सकते हैं। कौन सी एजेंसी का है? इस्लामिया बुक एजेंसी का है। और यहाँ पे आप लोग ये भी दे सकते हैं कि इसी फ्रंट पेज पे मैंने डिटेल भी दिया है कि आप लोग को कैसे हमारी यूट्यूब वीडियोस देखनी है और यूट्यूब में क्या सर्च करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसको इन सारे लेक्चर्स को मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा और साथ साथ आप लोग अपनी नोट्स भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन लिखना है। आपको जो इक्वेशंस गिवन होगा वो आप गिवन में लिख दोगे। फिर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे रिक्वायर्ड। अगर आप लोग इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको 100/100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड में क्या लिखना है? यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सिंपली आप लिख सकते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है और इस इक्वेशंस की हमने सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आप किया सॉल्यूशन लिख दूंगा। तो सॉल्यूशन में आपको जो ओरिजिनल इक्वेशंस गिवन है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दोबारा लिखा। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ मैं नोट में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दूंगा। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं कैसे यूज़ करूँगा? मुझे b की वैल्यू चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए और मुझे c की वैल्यू चाहिए। तो ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसमें हमारे पास a b c की वैल्यू क्या होगी? तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर कर दूंगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। किसके साथ? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करो। वो हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी कंपैरिजन आप लोगों ने कैसी करनी है? इसकी कंपैरिजन में इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे 1 गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? 1 गिवन है। मतलब एक से पहले कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है? -8 है और यहाँ पे क्या है? 15 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? a लिखा है। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास होगी 1। a इज इक्वल टू 1। इसकी कंपैरिजन कर दो तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये है प्लस bx। ये क्या है? प्लस bx है और ये लिखा है -8x। क्या लिखा है? -8x। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो -8 होगी। वो हमारे पास क्या होगी? -8 होगी। तो b इज इक्वल टू -8 और c यहाँ पे कांस्टेंट है तो c की वैल्यू यहाँ हमारे पास 15 होगी। मतलब c के साथ x नहीं लिखा हुआ है और यहाँ 15 के साथ भी x नहीं लिखा हुआ है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 15 होगी। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है
एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फुटिंग या फुट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज़ इक्वल टू 15 into क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करो। ठीक है, तो मैं पुटिंग कैसे कर दूंगा, यहाँ पे देखो, इसकी यहाँ पे मैं सामने लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -8, तो मैं लिख दूंगा एक माइनस यहाँ पे ख़ुद है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -8 है, तो ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर -4ac। व्हाट इज़ ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 15 होल डिवाइड बाय 2a, तो a की जगह 1 लगा, तो यहाँ पे मैंने पुटिंग की। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस से क्या जाएगा, प्लस माइनस से हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटू माइनस से सॉरी माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा। ये प्लस माइनस में अपनी जगह पे लिख दूंगा। 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा और यहाँ पे 15 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे 60 आ जाएगा। क्या जाएगा, 60 आ जाएगा होल डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 से 60 को माइनस करो तो 4 आ जाएगा और होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 का अंडर रूट क्या है, 4 का अंडर रूट हमारे पास +2 है, मतलब 2 है डिवाइड बाय 2, तो इस 4 अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। यहाँ पे इस तरह नहीं करना है कि आप लोग ये 2 4 के साथ कैंसिल कर दोगे। जब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर दोगे तो तब 2 पे डिवाइड करना है, पहले से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस गिवन है, तो एक दफ़ा मैं इसको एडिशन फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब मैं लिख दूंगा x इज़ इक्वल टू 8 + 2 डिवाइड बाई 2। एक दफ़ा मैंने एडिशन फॉर्म में लिख दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिख दूंगा 8 - 2 डिवाइड बाई 2। तो 8 + 2 से क्या जाएगा, 8 + 2 से 10 आ जाएगा और 10 को डिवाइड करो 2 पे तो इधर 5 आ जाएगा। इस तरह 8 - 2 से 6 आ जाएगा और 6 को डिवाइड करो 2 पे तो इससे 3 आ जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट्स आएगा फाइनल आंसर में, आप लोग यहाँ पे आंसर लिख दोगे आखिरी स्टेप में, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा 5 3। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट्स होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, यहाँ पे फॉर 2 को देख लो, हमने सबसे पहले लिखना है गिवन हमें जो इक्वेशंस दिया जाएगा उसको मैं गिवन में लिख दूंगा। फिर मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम किसी और इक्वेशंस के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो इक्वेशंस गिवन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इस तरतीब से लिखना चाहता हूँ, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसको मैं लिख दूंगा इस तरह, x² + -2x + -4 = 0, क्योंकि प्लस माइनस से वापस -2 आ जाएगा और प्लस माइनस से वापस क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास फिर माइनस और यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि अब जब मैं कंपैरिजन कर दूंगा, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमने कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ a से पहले क्या मौजूद है, यहाँ a से पहले लिखा है 1, x से पहले क्या मौजूद है, 1 है। ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो और ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो, तो हमारे पास a क्या जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू -4। ये a b c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने यूज़ करना है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो मुझे इसमें फुटिंग करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा सब्स्टिट्यूट, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट या फुट। सब्स्टिट्यूट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 एंड c इज़ इक्वल टू -4 एंड 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने सब्स्टिट्यूट करनी है a b c की वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो यहाँ पे देखो केयरफुली, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, एक माइनस ये है और वो एक माइनस वो लग जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा प्लस माइनस अंडर रूट b², तो ये जाएगा -2 होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू क्या है, 1 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें असल काम ये फाइनल मतलब सिम्प्लिफिकेशन है। अक्सर लोग फाइनल सिम्प्लिफिकेशन में काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्या जाएगा, x प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे दे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर लो, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँगा और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 2। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि आपने इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल नहीं करना है। सबसे पहले आप इस अपर टर्म्स की सिंप्लीफिकेशंस कर दोगे तो तब 2 पे डिवाइड करना है। देखिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब 20 की स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करनी है, तो 20 का जो स्क्वायर रूट है वो मैं लिख सकता हूँ इस तरह, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 से भी हमारे पास 20 आ जाएगा। लेकिन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, वो 2 के इक्वल है, और 10 और 2 का हम नहीं निकाल सकते। अब मैं ये स्क्वायर रूट अलग अलग लिख दूँगा, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 क्रॉस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखो, 4 का जो अंडर रूट है हमारे पास, 4 का अंडर रूट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब
एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 2 सॉरी। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 इधर है, इनसे 2 कामन लो। जब मैं 2 कामन लूँगा तो ये क्या जाएगा 1 प्लस √5 आ जाएगा। ऊपर इन दोनों टर्म से मैंने 2 को कामन लिया डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों क्या हुए कैंसिल हुए। और यहाँ भी 2 कामन लो तो ये जाएगा 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल हुए। तो हमारे पास आखिर में आप लोग आंसर इस तरह लिख दोगे, आखिर में आप लोग आंसर इस तरह लिख दोगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो हमारे पास होगा 1 प्लस √5 एंड 1 माइनस √5। ये हमारे पास फाइनल क्या होगा सोल्यूशंस होगा इसका। थर्ड प्रॉब्लम के देखो। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह मैं रिक्वायर्ड में लिख दूंगा कि यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है और सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो ये जो सोल्यूशन में मैं इस इक्वेशन को इस तरतीब से लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 4x² प्लस 3x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, ऐड हो जाए, तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ता। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब जब इसको मैं कंपेयर कर दूंगा, इसको कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयर करनी है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास जो a b c की वैल्यूज होगी, a b c की वैल्यू हमारे पास होगी a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ a, क्योंकि x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a होगी, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगी, और जिसके साथ x या x² गिवन नहीं होगा वो हमारे पास c होगा। वो हमारे पास क्या होगा, c होगा। अब यूज़ करना है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे। मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 0 एंड टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम a b c की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस b² की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वो 3² हो जाएगा, माइनस 4ac। व्हाट इज़ a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, लेकिन c की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 4 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे देखो 4 4 ज़ा 16, लेकिन 16 के साथ जब मैं 0 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो वो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3। 9 के साथ जब मैं 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 9 ही आ जाएगा, √9 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 हमारे पास आ जाएगा।
तो 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या है, 9 का अंडर रूट हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 8। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो ये जाएगा x इजिकल टू -3 +3 डिवाइड बाई 8, और एक दफ़ा आ जाएगा x इजिकल टू -3 डिवाइड बाई 8। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 8, तो 0 डिवाइड बाई 8 से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 -4 बाई 8 आ जाएगा, -3 बाई 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट्स होगा वो हमारे पास एक 0 होगा और एक हमारे पास -3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 3 -3 से 0 आ जाएगा, और 0 को जब मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह -3 से -6 आ जाएगा, -6 डिवाइड बाई 8, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो -3 और 4 आ जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर दो तो फिर आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 को देख लो, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3x into x minus 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले मैं इसको कंपेयर कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंपेयर करने से पहले मैं इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दूंगा, या मैं इसको बराबर कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब सिंप्लीफिकेशन में कर दूंगा, ये 3x इस x के साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x², और ये 3x जब -2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशंस करनी है। 3x को मैंने x के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया तो 3x² आया, और यहाँ पे -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है 3x² -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर आप लोग लिख सकते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, वो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसी के मुताबिक इस इक्वेशंस को लिख दो इस तरह, 3x² प्लस -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेरिजन करो तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, और सॉरी ये c है, c इज इक्वल टू 1। a को मैंने 3 के साथ कंपेयर कर दिया, x² को x² के साथ कंपेयर कर दो, तो यहाँ x² से पहले a लिखा है, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, b क्या जाएगा -6 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 1। अब हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैं लिख दूंगा यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरतीब से आप पेपर में लिख दोगे तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं और एक मिस्टेक नहीं होगा आपसे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पे पुटिंग कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट आप लोग लिख सकते हैं पुटिंग या सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 3
b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 1 एंड टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने सिंपल क्यों अप्लाई का क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है तो, और बी की वैल्यू हमारे पास -6 है तो यह जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट। बी की वैल्यू हमारे पास -6 है तो ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 एन टू 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ज़ा 36 आ जाएगा और 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे देखो 36 और 12 को माइनस कर दो तो इससे आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 6। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -6 प्लस माइनस 24 को मैं लिख दूँगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 4 6 24 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी हम लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ए से 2 टर्म में इसको लिखना है कि कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक हमारे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह -6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 क्रॉस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस 4 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, तो इस 4 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 -6 अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6। और इस तरह नहीं कर सकते कि ये 6 आप इस 6 के साथ कैंसिल करोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो ये जाएगा -6 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे जाएगा -6 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6। आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं। मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो इधर भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 मौजूद है, तो इससे 2 कॉमन लो। तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा, अच्छा माइनस इंटू माइनस ये +6 हो जाएगा, सॉरी ये सारे क्या करो +6 कर दो। तो यहाँ पे जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यह जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यह जाएगा 2 कॉमन लिए तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे क्या कैंसिलेशंस कर दो, 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो तो 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, आंसर आप लोग फाइनल लिख दोगे, आंसर हमारा जो सॉल्यूशन सेट्स होगा वो होगा 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 और 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है लेकिन कैलकुलेटर से, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 5 आप इसको ख़ुद ट्राई करो, ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे ट्राई कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा गिवन, हमें क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास x² 3 एंड x/12 इज इक्वल टू 1/24। सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन में हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वही हमने लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड, क्या लिखना है, रिक्वायर्ड। हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है
use quadratic formula, use quadratic formula, find the value of x, find the value of x। इस तरह भी लिख सकते हैं या सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं क्या स्टार्ट कर दूँगा, सोल्यूशन स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखो मुझे जो इक्वेशंस गिवन है वो है एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स बाई 12 इज इक्वल टू 1/24। ये हमारे पास इक्वेशंस की। अब देखो यहाँ पे अक्सर लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में वो मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, ये 12 है और ये 24 है। तो 24 सबसे बड़ा नंबर है, 24 हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। तो एलसीएम भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम में आप लोग काफ़ी सारे मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इधर इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 24 है। तो मैं इस तरह कर दूंगा, यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ, ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ मैं 24 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 24 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बोथ साइड्स को 24 को क्या करो, मल्टीप्लाइड करो। तो इधर मैंने 24 मल्टीप्लाइड किया, ये मैं अपनी जगह पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स बाई 12, और यहाँ पे भी मैंने 24 को मल्टीप्लाइड किया 1 के साथ, तो वो 24 आ जाएगा। फर्दर मोर ये 24 जो है, ये 24 इस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 24x डिवाइड बाई 12, और ये 24 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसमें कैंसिलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x, 8x स्क्वायर आ जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यह जाएगा -2x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 इधर एडिशन फॉर्म में है, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 8x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकता हूँ। फिर इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन कौन सा है, हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कौन सी है, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 8 है, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ इसमें पुटिंग कर दो, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और 8 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +2 प्लस माइनस 4 + 32 डिवाइड बाई 16। तो 4 + 32 से क्या जाएगा, 4 + 32 से 36 आ जाएगा डिवाइड बाई 16। 36 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये जाएगा 2 + -6 डिवाइड बाई 16। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट्स फाइनल में आ जाएगा
वो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग चेक करो कि ये बनता है या नहीं बनता। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ट्राई कर देंगे स्टेट ऑफ वेरियस।